जय हिंद। एजुकेशन हब से मैं विजय शर्मा आज आपके लिए लाया हूँ कक्षा 10वीं के गणित विषय के दूसरे पाठ पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद के बारे में। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। बहुपद जिसका मतलब होता है बहुत सारे पद, मतलब ऐसा टर्म हम लेंगे जिसमें बहुत सारे पद होंगे, उसी को हम पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, एक उदाहरण के लिए आपको दिखाता हूँ। जैसे कि हमने ले लिया है ये x प्लस बी हमने ले लिया है। ठीक है, इसमें क्या है, बहुत सारे पद हैं। जैसे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक पद हो गया और यहाँ से यहाँ तक ये दो पद हो गए, यानी कि इसमें क्या हुआ, दो पद इसमें जुड़े हुए हैं। ठीक है, और इसको जैसे कि अगर हम आगे एग्जाम्पल में देखते हैं x बाय वाई, इसको हम देखते हैं इसमें x बटे y, यानी कि क्या ये पॉलिनोमियल है? तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें बहुत सारे पद नहीं हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे इसमें भी तो दो तरह के पद दिख रहे हैं, यहाँ पे भी x और y है, तो ये दो पद क्यों नहीं है? तो पद कब बनेंगे वो आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, जब भी प्लस और माइनस ये दोनों दो टर्म के बीच में अगर होंगे तो उसको तभी हम उन पदों को गिनेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ से लेकर यहाँ चल रहे थे तो बीच में ये एक बार प्लस का साइन आया है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर ये दो पद हैं। लेकिन यहाँ पर ये भाग का निशान है, एक तरह से डिवाइड में है, तो ये दोनों यानी कि मल्टीप्लाई में या डिवाइड में अगर हो तो वो एक ही टर्म के अंदर आएंगे। केवल प्लस और माइनस होने पर ही वो अलग अलग टर्म में बदलेंगे। इसके आगे हम समझते हैं चर और अचर के बारे में कि चर क्या हैं और अचर क्या हैं। ठीक है, तो चर व अचर दोनों को हम देखते हैं। चर को हम इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल्स, और अचर को हम इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है, तो आगे हम समझते हैं कि ये वेरिएबल्स और ये कांस्टेंट आखिर होते क्या हैं। ठीक है, नाम से लग रहा है वेरिएबल्स, मतलब कि इनकी जो वैल्यू होती है वो वेरी करती है, यानी कि वो बदलती रहती है। अलग अलग समय में उनकी जो वैल्यू है वो अलग अलग रहेंगी। ठीक है, दूसरा है हमारा कांस्टेंट का मतलब है जिसका मान, जिसकी वैल्यू हमेशा निश्चित हो, जिसकी वैल्यू में परिवर्तन नहीं होता हो, उसी को हम बोलेंगे कांस्टेंट। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से हमारे वेरिएबल्स है, कौन कौन से हमारे कांस्टेंट है। जैसे कि हम ले लेते हैं x, y, z, ऐसी बहुत सारे हो सकते हैं। तो हम देखते हैं x, y और z, इनकी अलग अलग वैल्यू हो सकती है। किसी कंडीशन में x की वैल्यू 1 हो सकती है, किसी कंडीशन में 2 हो सकती है, 3 या -2, -4, -5 भी हो सकती है। यानी कि अलग अलग कंडीशन में इनकी जो वैल्यू है वो अलग अलग हो सकती है, इसलिए इनको हम बोलते हैं वेरिएबल्स, यानी कि जिनके मान या वैल्यू बदलती रहती है। ठीक है, दूसरा है हमारा कांस्टेंट यानी कि जिनकी वैल्यू एक निश्चित होती है। जैसे कि हम कोई भी नेचुरल नंबर या फिर कोई भी इंटीजर हम ले सकते हैं। कांस्टेंट में कोई भी इंटीजर हम ले सकते हैं, 1, 2, 3, 4, तो इनकी क्या है, जो वैल्यू है वो फिक्स है। जैसे कि 1 की वैल्यू 1 हमेशा होगी, 4 की हमेशा 4 होगी, 5 की हमेशा 5 होगी, चाहे वो किसी भी कंडीशन में हो, चाहे वो किसी भी कंट्री में चले जाएं, तो 1 हमेशा 1 होगा, 4 हमेशा 4 होगा। यानी कि इनकी जो वैल्यू है वो कभी भी बदलेगी नहीं, इनका जो मान है वो हमेशा निश्चित होगा। इसके आगे हम समझते हैं कि पॉलिनोमियल्स की शर्तें क्या होती है, यानी कि जो बहुपद है उनकी शर्तें क्या होती है, किसे हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं या बहुपद कह सकते हैं, वो हम देखते हैं। तो इसकी शर्तें ये है, सबसे पहले है टर्म्स, यानी कि जो बहुपद है उसमें बहुत सारे पद होने चाहिए। इसके बाद है वेरिएबल यानी कि चर, यानी कि जो बहुपद है उसमें एक भाग चर का होना चाहिए। अगला अचर, यानी कि उसमें अचर यानी कांस्टेंट नंबर भी होना चाहिए, यानी कि वेरिएबल्स में कांस्टेंट पार्ट भी होना चाहिए और दूसरा जो वेरिएबल वाला पार्ट भी उसके अंदर होना चाहिए। इसके बाद है नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट, यानी कि उसकी जो घात होती है, अब पॉलिनोमियल है उसकी कुछ घात भी होगी, तो पॉलिनोमियल की जो घात है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव हो, वही पॉलिनोमियल है। यानी कि ये चारों शर्तें, यानी कि उसके अंदर पद हो, उसके अंदर चर भाग हो, अचर भाग हो, उसके अंदर जो पावर हो वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ये इसकी शर्तें हैं। इसके आगे हम देखते हैं कि ax स्क्वायर bx प्लस c इज ए पॉलिनोमियल वेयर abc आर
इंटीजर्स एंड ऑल द एक्सपोनेंट ऑफ x आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। इसका मतलब हमें समझते हैं कि ax² bx + c जो है ये हमारा एक पॉलिनोमियल है जिसमें जो a b c है वो क्या है, इंटीजर्स हैं, यानी कि वो इंटीजर हो सकते हैं, ठीक है। और ऑल द एक्सपोनेंट यानी कि इनकी जो घाते हैं वो जो x की घाते हैं वो हमेशा क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी कि ऋणात्मक घाते वो नहीं होना चाहिए, हमेशा वो पॉजिटिव ही होना चाहिए, ठीक है। इसके आगे हम समझते हैं कि पॉलिनोमियल्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दो तरह से देखते हैं। पहला हम उसको बांटते हैं टर्म्स के हिसाब से, इसके बाद हम बांटते हैं उनको डिग्री के हिसाब से। तो टर्म्स और डिग्री दोनों को हम तीन टाइप से इनको हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम जो टर्म्स के हिसाब से देखते हैं, तो इसको हम जो 3 भागों में बांटते हैं उनमें पहला है मोनोमियल जिसको हम बोलते हैं एकपदी, दूसरा है बाइनोमियल जिसको हम बोलते हैं द्विपदी, तीसरा है ट्राइनोमियल जिसको हम बोलते हैं तीनपदी या फिर त्रिपदी। सबसे पहले हम समझते हैं मोनोमियल को, जिसमें हम ले सकते हैं उदाहरण के लिए x या फिर y या फिर z, 3x, 2, ये सभी क्या है, मोनोमियल है, क्योंकि इनमें एक एक संख्या ही या एक एक पार्ट ही हमारा है, एक एक पद हमारा है। मोनोमियल को हम पॉलिनोमियल नहीं कह सकते हैं, और क्यों नहीं कह सकते हैं इसके बारे में आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि पॉलिनोमियल वे होते हैं जिसमें बहुत सारे पद होते हैं, वही मोनोमियल में केवल एक पद है, यानी कि पॉलिनोमियल नहीं है, ये मोनोमियल ही है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा, वो है बाइनोमियल। इसका उदाहरण हम देख रहे हैं x, इसमें हमको दो अलग अलग भाग दिखते हैं, प्लस से दो अलग अलग भाग बन रहे हैं, यानी कि ये क्या है, बाइनोमियल है, इसमें 2 पद हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम ट्राइनोमियल को। इसके उदाहरण के रूप में हम देखते हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि ये 3 अलग अलग पद बने हुए हैं, यानी कि ये क्या है, ये ट्राइनोमियल है, ये त्रिपदी है। इसके बाद हम देखते हैं इसको हम बांटते हैं इसके डिग्री के हिसाब से, इसकी घात के हिसाब से, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला हमारा जो होता है वो होता है लीनियर वो होता है जिसमें हाईएस्ट पावर 1 होती है, ठीक है। जिसका उदाहरण हम देख ही पा रहे हैं x+4 वो है जिसमें क्या है कि इसकी हाईएस्ट पावर ओनली 1 है, x की हाईएस्ट पावर इसमें 1 है। इसके बाद नंबर दूसरा है वो है क्वाड्रेटिक, यानी कि द्विघाती, इसमें हाईएस्ट पावर 2 हमको दिख रही है, ठीक है। इसके बाद जो होता है वो होता है क्यूबिक, तो क्यूबिक में हम देख पा रहे हैं कि इसमें हाईएस्ट पावर 3 दिख रही है, ठीक है। इस प्रकार से हम इनको बांट देते हैं। इसके बाद हम समझते हैं शून्यक यानी कि जीरोस क्या होते हैं। जीरोस हमको नाम से ही पता चल रहा है, जीरोस यानी कि ज़ीरो, यानी कि जो किसी भी इक्वेशन को ज़ीरो कर देते हैं उसे हम जीरोस कहते हैं, ठीक। इसके आगे हम देखते हैं कि जो पॉलिनोमियल होते हैं इनमें जितनी उनकी हाईएस्ट पावर होती है उनके अधिकतम उतने सॉल्यूशन निकल सकते हैं, यानी कि जो हमारा रेखीय होता है उसका अधिकतम 1 सॉल्यूशन निकल सकता है, जो द्विघाती होते हैं उसमें 2 सॉल्यूशन निकल सकते हैं, और 3 घातियों के अंदर हम 3 सॉल्यूशन उनके निकाल सकते हैं। कुछ उदाहरणों को हम देखते हैं। इसमें पैराबोला x अक्ष को जितनी बार इंटरसेक्ट करता है उसके उतने ही शून्यक होते हैं। तो आकृति 1 में ये 1 बार इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी इसके 1 शून्यक होंगे, दूसरे में 2 बार, तीसरे में 3, चौथे में 1 बार, पाँचवें में 1 बार और छठे में 3 बार इंटरसेक्ट कर रहा है। तो लाइन जितनी बार इसको इंटरसेक्ट करेगी इसमें उतने ही जीरोस होंगे। अब प्रश्नावली 2.1 को हम देखते हैं। इसमें पहले चित्र में लाइन x अक्ष को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, ये y अक्ष को इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए इसमें इसकी कोई शून्यक नहीं होंगे। दूसरे में 1 शून्यक होगा, तीसरे में 3, चौथे में 2, पाँचवें में 4 और छठे में 3 जीरोस होंगे। बाकी की प्रश्नावली को हम अन्य वीडियो में सोल्व करेंगे। धन्यवाद।